दिल्ली का कूड़ा पहाड़, मुंबई की गर्मी और बंगाल में बांग्लादेशी एमपी का मर्डर और यूपी के रोड में गड्ढे। इस सब सिचुएशन को ठीक करने के लिए जो सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस ने अपने स्पीच में वादे किए हैं, क्या किसी ने कुछ किया? नहीं किया। सिंगापुर 9 अगस्त 1965, चाइना 1 अक्टूबर 1949 और जापान दो एटॉमिक बम खाने के बाद भी 1951 में आज़ाद हुआ था। और जानते हो क्या इन सभी देशों में कॉमन क्या है? आज ये सारे देश डेवलप्ड ही नहीं वर्ल्ड को डोमिनेट भी कर रहे हैं। और हमारे देश को 1947 में आज़ादी मिलने के बाद भी डेवलप बनने की आशा को लेकर आज़ादी के 100 साल पूरे होने का ख्वाब देख रहा है। अब ये सब अगर पिछले सरकार की गलतियां गिनाने लगे तो हमारा देश 100 साल क्या 500 साल में भी डेवलप नहीं हो पाएगा, क्योंकि किसी भी देश को डेवलप होने के लिए 20 साल भी बहुत होते हैं। फॉर एग्जाम्पल साउथ कोरिया। तो क्यों हमारे देश के पॉलिटिशियन देश को डेवलप, सेफ, डिसिप्लिन और प्रदूषण रहित तो नहीं बनाना चाहते हैं? हम पॉलिटिशियन को बोलते रहते हैं कि देश डेवलप नहीं हो रहा है, लेकिन पॉलिटिशियन को सेलेक्ट भी तो हम ही करते हैं। हम ऐसा करते भी क्यों हैं? क्योंकि हमें फ्री में खाना, फ्री में गैस, कम क्वालिफिकेशन के बाद भी सेलेक्ट होना है, और देश को तो यहीं डुबा रही है। आज हमारे यहाँ रोड तो बहुत तेज़ी से बन रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन एक बात सोचो, क्या उससे टेम्परेचर कम हो रहा है? लोगों को फ्री में खाना मिल रहा है, लेकिन उससे क्या गरीबी कम हुआ? जो एक्चुअल कोर इशू है देश की, उस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, क्योंकि सबको तो सब चीज़ फ्री में चाहिए। इसीलिए मुझे कांग्रेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि वो गरीबों और पिछड़े जाति को रिजर्वेशन तो देंगे, लेकिन अगर वो कैपेबल ही नहीं है तो उस रिजर्वेशन का क्या फ़ायदा? अगर कोई जनरल लड़का को किसी ओबीसी से 10% ज़्यादा आने पर भी उसकी अच्छे इंस्टीट्यूट में प्लेसमेंट नहीं हो रही है, और वहीं उसकी सीट किसी कम पढ़े लिखे को मिल जा रही है, तो यहाँ उस जनरल लड़का का हक तो मर रहा है ना। हम कितने ही बार किसी पार्टी के मैनिफेस्टो पढ़ते हैं, बस वो पार्टी बड़े धर्म की बात करे, चलो उसको वोट दे दो। जनता को तो एक ऐसे प्लेटफॉर्म की मांग करनी चाहिए जहां सब इक्वल हो, नो रिजर्वेशन, नो बेनिफिट फॉर एनीबॉडी। आप जानकर हैरान हो जाओगे कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी ममता बनर्जी ने 36 ओबीसी रिजर्वेशन को हटाने से मना कर दिया, जिसमें सिर्फ एक हिंदू और बाकी सब मुस्लिम कास्ट थे। जिस देश में बांग्लादेश और म्यांमार से आए लोगों को रिजर्वेशन मिलेगा तो उस देश का क्या ही होगा, अब तुम सोचो। मीडिया डेमोक्रेसी की पिलर होती है, पर इस समय सभी लोग उसी पिलर को हथौड़े से तोड़ना चाहते हैं। टीवी मीडिया को तो ऐसे ही छोड़ दो, दिन भर बीजेपी की वाहवाही और राहुल गांधी की मजाक उड़ाते रहते हैं। पर क्या ये सोशल मीडिया के जर्नलिस्ट अपना काम कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। ध्रुव राठी आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं, क्योंकि वो बीजेपी को टारगेट करके ही वीडियो अपनी रिलीज कर रहे हैं, जो कि उनका डिसीजन है। पर क्यों वहीं ध्रुव राठी हमारे बंगाल में संदेश खाली पर हुआ जेनोसाइड पर कुछ बोला, मणिपुर और गाजा तक चले गए, लेकिन पाकिस्तानी हिंदूस और सिख के बारे में बोला। बंगाल में इलीगल माइग्रेशन, 2 हिंदू बच्चों को मुस्लिम ने मार डाला, उस बारे में कुछ बोला? बिल्कुल भी नहीं बोला। देखो, हम मोदी जी को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम पर भर के भाषण देते हैं, पर किसी ने भी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को कुछ बोला? नॉर्थ साउथ करने पर आंसर है नहीं। और यही है हमारे देश की सबसे बड़ी दिक्कत। हम सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर अपना साइड चुन लेते हैं, लेकिन एक बार सोचो, इस बार के चुनाव में किस पार्टी ने देश की एक्चुअल इशूज जैसे टेम्परेचर, पॉपुलेशन, क्लीननेस और क्राइम पर बात किया है? बात किया? नहीं, क्योंकि सब तो देश की जनता को फ्री में राशन और इसकी संपत्ति उसको देना चाहते हैं। यही वन साइडेड मीडिया इंडिया को अंदर से खोखला कर रही है। अगर मीडिया दोनों तरफ की बातें नहीं बताएगी तो सॉरी माय फ्रेंड, जैसा कुछ नहीं होगा। अब ये क्लिप देखो। अरे भाई, उन्होंने नाम बदला, हमने नहीं। उन्होंने कहा गरीबी जैसी कोई चीज नहीं होती है, माइंडसेट है, राहुल गांधी ने कहा था। तो नाम बदलने के भी जितने काम हैं वो सब उधर ज्यादा समस्या उत्पन्न करेंगे। हमारे देश में ये चीज़ बहुत कॉमन है। एक तो आधी मीडिया बिकी हुई है, ऊपर से किसी ने किसी राजनेता से कोई अच्छा सवाल पूछ लिया तो वो अपना पल्ला झाड़कर दूसरे को दोषी ठहरा देता है। इंडिया में से बहुत कम ही पॉलिटिशियन हैं जो अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं, और वो करे भी क्यों? सही, इससे उनको कोई फ़ायदा होगा? जनता को तो टीवी पे माल मसाला देखना है, लेकिन ये चीज़ दूसरे देशों में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका में चुनाव से पहले दोनों पार्टी के अपोजिशन के नेता आमने सामने आकर देश के मुद्दे पे बात करते हैं। और इंडिया को देखो, कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी हमारे 2 नेता राहुल गांधी और माननीय पीएम मोदी जी डिबेट के लिए राजी नहीं हुए। यहाँ गलती राहुल गांधी की नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो एक्सेप्ट किया था, लेकिन हमारे पीएम में उतना दम नहीं कि वो एक डिबेट के लिए भी राजी हो सके। रिवर्स पॉलिटिक्स देश को बर्बाद कर देती है, क्योंकि यहाँ कोई भी अपने कर्मों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता है। अनफॉर्चुनेटली आज के इस सोशल मीडिया में उन नेताओं की बहुत वाहवाही होती है जो अपने आंसर को नहीं देके दूसरे को गलती ठहराने लगते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे मुस्लिम खराब होते हैं, पर एवरेज मुस्लिम होते हैं। उन्हें देश के डेवलपमेंट और कल्चर से कुछ ज़्यादा खास मतलब होता नहीं है। उन्हें चाहिए खाना पीना और बच्चे। कुछ बुद्धिजीवी बोलेंगे ये तो लिटरेसी का मामला है, लेकिन लिटरेसी में पीछे भी तो वही हैं, क्योंकि मुस्लिम लोग पढ़ाई अपनी औरतों को करवाते तो हैं नहीं,
ये इसीलिए ये ज़्यादा बच्चे करते हैं और इनकी औरतों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है। अगर धारावी की पॉपुलेशन देखोगे तो उसमें 30% मुस्लिम है और जहाँ भी मुस्लिम की पॉपुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है वो जगह को वायरस की तरह निगलने लगते हैं। इसीलिए कुछ समय के लिए फ्रांस में वायलेंस हो रहा था। नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने साफ तरह से मुस्लिम को देश छोड़ने के लिए बोल दिया था और पोलैंड ने भी बोला था हमने मुस्लिम माइग्रेशन नहीं लेकर अपना देश का पीस मेंटेन किया है। आज के राजनेता भी इन्हें एजुकेटेड नहीं उल्टा अनपढ़ ही रखना चाहते हैं और मुस्लिमों को भी समझना चाहिए कि जिसे वो अपना मसीहा मानते हैं वो इनका घंटा कुछ भला करना चाहता है। इस बार के इलेक्शन में माधवी लता जैसे सोशल लीडर को हैदराबाद के लोग अपना वोट नहीं देंगे बल्कि उसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी जैसे पॉलिटिशियन को देंगे। पर इसके जैसे सेंसिटिव टॉपिक पर जो मीडिया और बीजेपी कांग्रेस जैसे पार्टी वोट बैंक गेम खेल रहे हैं इन्हें इसे भी बंद करना होगा और असली मायने में सबका साथ सबका विकास करना होगा। इंडिया के सारे पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने का काम करते हैं, लेकिन हमारे जैसे आम जनता को उसी पार्टी को वोट देना चाहिए जो देश की सही मायनों में विकास की बात करे, देश को रहने लायक बना, ना कि रिलीजन का अखाड़ा। तो इसी अच्छे बातों के साथ मैं तुमसे विदा लेना चाहता हूँ और आखिर में बस इतना कहना चाहता हूँ, बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी, बग्गे बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी।